क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फ़ा बीटा गामा विद द एक्सिस प्रूव दैट 1 एंड 2 है ना। मतलब जो एक लाइन है कोई, वो अल्फ़ा बीटा गामा जो है एक्सिस से एंगल बना रही है, मतलब एक्स एक्सिस से अल्फ़ा और वाई एक्सिस से बीटा, यानी ऐसे ही गामा बना रही है जेड एक्सिस से। तो हमें ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी है। तो बेसिकली हमें पता है कि अल्फ़ा बीटा गामा जब एंगल्स होते हैं तो हमें एक चीज़ पता है, क्या चीज़ की, कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर गामा और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इसको कितना होता है, 1 होता है हमारे पास, है ना। तो इसी से हम दोनों को प्रूफ कर देते हैं। बेसिकली हम क्या ले सकते हैं, इसको कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस इसको ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, प्लस इसको ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, है ना। तो बेसिकली ये हो जाएगा ये 1 1 1 कितना 3 हो जाएगा। इन तीनों में से माइनस जब कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, है ना, इक्वल्स टू 1। बेसिकली 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ -2। तो अपने पास कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 2, है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया यहाँ पे। और सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड भी प्रूफ कर लेते हैं। सेकंड में हमें कॉस के फॉर्म में लिखना है, कॉस ऑफ 2 फाई, मतलब 2 अल्फ़ा बीटा गामा, मतलब डबल एंगल फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं, इस चीज़ को कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा अपॉन 2 ले सकते हैं, प्लस इसको ले सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ 2 बीटा अपॉन 2, एंड इसको ले सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ 2 गामा अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 गिवन है। तो एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा साथ में, और 2 को राइट हैंड साइड भेज देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ 2 बीटा प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ 2 गामा, यहाँ पे अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 है ना। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, और यहाँ पे 1 1 1 3 हो जाएगा। तो बेसिकली 3 प्लस कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ 2 बीटा प्लस कॉस ऑफ 2 गामा इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। 3 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 बेसिकली -1 हो जाएगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ 2 बीटा प्लस कॉस ऑफ 2 गामा इक्वल्स टू हो जाएगा -1। और ये हमारा सेकंड वाला भी प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारे पास है, इफ़ ए एंड बी आर नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स एंड पी इज इक्वल्स टू समथिंग दिया हुआ है, क्यू भी दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई सच दैट 7p इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स क्यू। बेसिकली हमारे पास ए और बी जो हैं वो नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स हैं, और पी की वैल्यू ये दी हुई है, क्यू की वैल्यू ये दी हुई है, और हमें एक्स वाई फाइंड करने हैं सच दैट 7p इज इक्वल्स टू 3 क्यू होना चाहिए इस कंडीशन में। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो बेसिकली हमारे पास p गिवन है, p इज इक्वल्स टू ये गिवन है, q यहाँ पे दिया हुआ है। कंडीशन क्या है कि 7 टाइम्स p इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स q। तो हम 7p जब करेंगे, मतलब कि 7 टाइम्स p जब करेंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली, तो अपने पास कितना आ जाएगा, इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अपने पास 7 टू 14, तो 14x प्लस 21y माइनस 14 टाइम्स a प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21x प्लस 14y प्लस 35 टाइम्स b, ये हो गया इज इक्वल्स टू 7p इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स q है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो -3x हो जाएगा प्लस 12y माइनस 6 टाइम्स a प्लस 9x माइनस 12y प्लस 21 इंटू बी, ये हो जाएगा ना। ये हमारे पास कंडीशन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली एक चीज़ समझ रहे हो, उस क्वेश्चन को अच्छा समझना पहले। जो यहाँ पे दिया हुआ है p की वैल्यू, बेसिकली ये क्या है, हमें क्या करना है कि x और y की वैल्यूज़ बतानी है इसमें। सिंपल है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ होगी, यहाँ पे भी y। जैसे हम x और y की जब वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब जैसे लेट्स से कि 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गई वैल्यू, यहाँ पर जब पुट करेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी जो है ये चारों ये बनेगी एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब 5 10 कुछ इसमें नंबर्स आ जाएंगे, स्केलर नंबर्स, और वो मल्टीप्लाई होंगे किसके साथ, ए के साथ, इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे बी के साथ, ये कुछ नंबर होगा ना जो कि ए और बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिकली क्या है,
ये कोई नंबर आएगा और ये ए और बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ए और बी क्या है, वेक्टर्स हैं, क्योंकि गिवन क्वेश्चन में ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। तो यहाँ पे इस टाइम्स लिखा हो, जैसे पी इज टू एक्स की वैल्यू 5 आ गई तो 5a प्लस 7 टाइम्स बी, ऐसे मतलब ऐसा कुछ लिखा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी जो हमारे पास इक्वेशन बनी यहाँ पे, इससे हम क्या कर सकते हैं, मतलब इसको कैसे समझेंगे कि यहाँ पे इसको ध्यान से देखना कि ये कोई वेक्टर है ना, उसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि एक स्केलर होगा। तो जब किसी वेक्टर में हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली, तो क्या हो जाता है उसकी या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड में कुछ ऊपर नीचे होगा, यही सब होता है। वैसे सेम इसमें कर रहे हैं, इधर भी वही हो रहा है, इधर भी वही हो रहा है। अगर हम यहाँ इन दोनों को इक्वल कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ये स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होके इसके साथ मल्टीप्लाई होगी एक वेक्टर के साथ, तो यहाँ पे एक कोई वेक्टर होगा, इसको समझो अच्छे से। क्या हो जाएगा, लेट्स से एक वेक्टर है, लेट्स से ये एक ए वेक्टर है ना, उसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगी ये क्वांटिटी कोई स्केलर, तो या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, ऐसा कुछ वेक्टर हो जाएगा। लेट्स से कि ये वेक्टर चेंज होके इसमें समथिंग अल्फ़ा टाइम्स ये हो गया है ना, ये हो गया अल्फ़ा चेंज हो गया, तो इसका काम खत्म। अब इसमें ऐड कर रहे हैं क्या, एक यहाँ पे ये क्वांटिटी भी स्केलर होगी, उसके साथ किसमें बीटा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब बीटा में ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और लेट्स से एक बीटा वेक्टर है इस तरीके से कुछ, ये बीटा है और उसमें हम मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी, तो ये समथिंग बीटा नहीं मतलब बी है, ये हो गया कुछ समथिंग वाई टाइम्स बी हो गया, मान लो लेट्स ऐसे कुछ भी। तो यहाँ पे जब इस ए वेक्टर में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे और बी वेक्टर में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे तो बेसिकली अपने पास होगा क्या, अपने पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि एक ए वेक्टर था उसमें कुछ मल्टीप्लाई किया ऐसा बना, बी वेक्टर ऐसा कुछ बना। अब जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इनका एक रिजल्टेंट वेक्टर आने वाला है अपने पास, जो कि समथिंग मान लेते हैं कि वो ऐसा कुछ होगा, मान लेते हैं है ना, ऐसा कुछ होगा, ये इनका रिजल्टेंट है मान लो, है ना। अब ये बराबर किसके है, इसके, यहाँ पे क्या है वही सेम है, ए कोई वेक्टर होगा जो कि यही वाला वेक्टर है, सेम है, उसमें भी कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान देना, ये क्वांटिटी अलग है कि डिफरेंट है कि सेम है, ये हमें नहीं पता है, हालांकि ये पता कर लेंगे हम, तो ये हमें नहीं पता। तो समथिंग लेट्स से कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी और इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि अभी तो हमें नहीं पता इक्वल, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू अभी हमें नहीं पता क्या है। तो इसमें भी ऐसा कुछ होगा समथिंग कि ए वेक्टर होगा जो कि उसमें भी, अब ध्यान देना क्योंकि ये ए वेक्टर जो है यही वाला है, मतलब यहाँ पे जो ए वेक्टर है, इससे समझाते हैं, इसको हटाते हैं पहले, इसको देखना कि मान लो कि जैसे इसका बनाते हैं इस चीज़ का, तो इसमें ए का मल्टीप्लाई ऐसे का समथिंग कुछ हुआ, बी यहाँ पे कुछ हुआ, इसका रिजल्टेंट यहाँ पे कुछ हुआ इस तरीके से, ये ठीक पहले वाले का। इसमें क्या है, इसमें भी ए जो है ये दोनों वेक्टर्स ए वाले सेम है और यहाँ पे भी बी वेक्टर्स दोनों सेम है। तो वेक्टर तो यहाँ पे ए वाला जो था ऐसे था समथिंग, तो इधर वाला वेक्टर भी तो ए यही सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ जब मल्टीप्लाई हुआ तो इसकी लेंथ जब मान लो लेट्स से ऐसे हो गई बढ़ के, कुछ मल्टीप्लाई हुआ स्केलर मान लो 1 से बड़ा था, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हुआ वो भी कुछ हो सकता है, मान लो वो भी बढ़ के ऐसे हो गई। तो क्योंकि ए वेक्टर है ये भी ए वेक्टर है, अब यहाँ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो ऐसे उसको बड़ा कर देगा या तो वेक्टर को छोटा कर देगा, तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा, अगर नेगेटिव में मल्टीप्लाई होगा स्केलर तो ये सब कुछ कर सकता है ना, क्योंकि वेक्टर तो नहीं चेंज कर पाएगा ना। अगर ए वेक्टर ऐसा कुछ होगा तो ऐसा नहीं उसको घुमा के इधर कर देगा, उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज कर पाएगा, वेक्टर ऐसे है तो वो ऐसे ही रहेगा, या तो बड़ा हो जाएगा छोटा हो जाएगा या उल्टा हो जाएगा, लेकिन वो ऐसे डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, मतलब बेसिकली वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन उसकी मतलब वो नहीं, पूरा वेक्टर नहीं चेंज होगा, समझ रहे हो। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा इसमें, वैसे ही इसमें सेम वही चीज़ हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल्स हैं तो यहाँ पे ऐसा सोचना, ये सोच पा रहे हो कि यहाँ पे जब एक वेक्टर बनेगा इसमें मल्टीप्लाई होके और यहाँ पे भी एक वेक्टर बनेगा और उन दोनों को ऐड करेंगे तो एक रिजल्टेड वेक्टर आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इस पूरे की वैल्यू कोई एक वेक्टर होगी जो कि ऐसे लेट से हम मान लिए कि एक वेक्टर ऐसा कुछ होगा, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में क्या है कि ये मल्टीप्लाई होकर ए के साथ एक वेक्टर प्लस ये वेक्टर, जब इन दोनों को ऐड करोगे तब भी एक वेक्टर बनेगा, और क्योंकि ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा राइट हैंड साइड पे वही सेम वेक्टर आना चाहिए, मतलब डायरेक्शन भी सेम आनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी, मतलब हम कह सकते हैं कि वही वेक्टर होगा, तभी तो इक्वल है। अब क्योंकि ए के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ और यहाँ बी के साथ, ये दोनों वेक्टर सेम है और यहाँ पे भी ए और बी सेम है और इन दोनों का रिजल्टेंट सेम आना चाहिए, मतलब ए लेट से कि यहाँ पे अगर हम करते फर्स्ट वाले केस में लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है हमारे पास कि ये ए वेक्टर इतना छोटा मानते हैं हम और यहाँ पे मानते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक, यहाँ पे ए वेक्टर ऐसा मानते हैं, वेक्टर तो सेम ही होगा ए वेक्टर, लेट्स से ये ए वेक्टर है ना, ऐसा लेट करते हैं, और बी वेक्टर को हम मान लेते हैं कि लेट्स से ऐसे था, यहाँ पे इधर भी ऐसे ही होगा क्योंकि वेक्टर्स तो दोनों तरफ ही सेम है, ए और बी तो सेम ही है। ये चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा
कि यहाँ पे हम लेट्स से इधर देखते हैं कि यहाँ पे जब ये वाला क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी ए के साथ, तो हम मानते हैं कि ये ए बढ़ के कुछ ऐसा हो गया, है ना, ऐसा मानते हैं। और जब बी मल्टीप्लाई होगा इसमें तो ये बी बढ़े हुए कुछ ऐसा हो गया, हम ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो जब इनका रिजल्टेंट लेंगे इस मल्टीप्लाई हुए ए का और बी का, तो लेट्स से कि ऐसे एक वेक्टर आ रहा है, ये वाला वेक्टर यहाँ पे एक आ रहा है, ठीक है। और हम राइट हैंड साइड अगर देखें तो ए में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ये चीज़। अब जैसे ये हमने इतना छोटा यहाँ वेक्टर बनाया है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला और ये वाली क्वांटिटी सेम है कि अलग, ये हमें नहीं पता, तो इसको हम कुछ बड़ा करके यहाँ ऐसे कर लेते हैं, है ना। और ये वाला बी मल्टीप्लाई करके हम बी को सिर्फ ऐसा छोटा सा कर लेते हैं कुछ, क्योंकि अलग हो सकते हैं ना। यहाँ पे देखो बी की वैल्यू हमने इतनी बड़ी बनाई है मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ पे हमने बड़ा कर दिया बी को, यहाँ पे हमने छोटा कर दिया स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम क्योंकि यहाँ पे वेक्टर्स निकाले, इनका रिजल्टेंट तो यहाँ पे ये आया, अब इधर रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्योंकि ये वाला काफ़ी बड़ा है, ये वाला काफ़ी छोटा है, तो रिजल्टेंट समथिंग कुछ मान लेते हैं कि ऐसे आया समथिंग, है ना, इस तरीके से कुछ आया। तो ध्यान से देखो इन दोनों में जो रिजल्टेंट आए हैं दोनों अलग अलग हैं, मतलब इसकी डायरेक्शन ऐसे है कुछ और ये कुछ इस तरीके से आया, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट आया इधर जो रिजल्ट आया, मतलब वेक्टर जो आया है वो इक्वल तो नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। और क्योंकि हमारी कंडीशन में क्या था, इक्वल प्रूफ करना था, मतलब ये दोनों इक्वल ही हैं ऐसा दिखाना है। तो ये तो जो हमने किया ये तो हो ही नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि जब भी अगर ए वेक्टर्स दोनों तरफ सेम है, बी वेक्टर्स ए वेक्टर्स और बी वेक्टर्स दोनों तरफ सेम है, तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम और दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है, तो एक चीज़ तुम समझ पा रहे हो। अगर अब मेन पॉइंट अब आ रहा है, इसको इरेज करते हैं एक बार दोबारा से, इसको समझाता हूँ क्योंकि मेन पॉइंट अब आ रहा है। देखो ये ए वेक्टर है अपना यहाँ पे, ये भी इधर ए वेक्टर है, इधर अपना ये है बी वेक्टर, ऐसे। अगर ए वेक्टर में हम कुछ मल्टीप्लाई किए जो कि यहाँ पे, और उसने काफ़ी इसको बड़ा कर दिया, और इधर वाले मल्टीप्लाई किए इसने इसको ऐसे ही रहने दिया, और इधर बी को मल्टीप्लाई किया इतना इतना ही किया, और इधर बी मल्टीप्लाई करने के बाद इसने ऐसा कुछ कर दिया। तो इधर का जो रिजल्टेंट आया, लेट्स से ए वाला बड़ा था यहाँ पे, बी वाला यहाँ पे बड़ा था, तो ये ए की तरफ रिजल्टेंट आएगा, और यहाँ पे क्योंकि बी वाला बड़ा है तो बी की तरफ रिजल्टेंट आएगा। तो जब भी कोई एक वेक्टर, लेट्स से यहाँ वाला, सुना जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से, कि इधर लेफ्ट हैंड साइड का ए वेक्टर बड़ा हो गया, बी छोटा रहा, और राइट हैंड साइड में बी वेक्टर बड़ा हो गया, ए छोटा रहा, तो होगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड में जो रिजल्टेंट होगा ए की तरफ ज़्यादा आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में ए की तरफ ज़्यादा आएगा, और राइट हैंड साइड में बी की तरफ ज़्यादा आएगा। तो कभी इक्वल हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जब तक, अब इक्वल होने कंडीशन क्या होगी, सोच पा रहे हो, कि जब यहाँ पे ए का भी मैग्नीट्यूड जो है वो इधर जो है ए उसके इक्वल रहे, और इधर का जो बी का मैग्नीट्यूड है वो इधर वाले बी के इक्वल रहे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे ए बड़ा हुआ या बी छोटा हो, कुछ भी, यहाँ पे जो भी ए है और बी में है जो भी कंडीशन है, ए बी से बड़ा है बी से छोटा है, यहाँ पे अगर वो ना हुआ तो वेक्टर कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा, क्योंकि रिजल्टेंट हमें चाहिए दोनों का। यहाँ पे बेसिकली आएगा वेक्टर, ये भी वेक्टर, यहाँ पे उसका सम, ये वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर, उसका एक सम। तो क्योंकि अगर यहाँ पे वेक्टर्स कुछ चेंज हुए और इस साइड वेक्टर्स कुछ चेंज हुए, अगर वेक्टर्स ही चेंज है, मतलब कोई वेक्टर छोटा है कोई बड़ा है, इधर वाला बड़ा हो गया उधर वाला छोटा हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इधर उधर अगर चेंज है कि हाँ मान लो इधर वाला वेक्टर बड़ा, इधर छोटा, इधर इधर वाला बड़ा हो गया इधर छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पे चेंज है दोनों में ही, तो ऑब्वियस बात है रिजल्टेंट तो चेंज होगा ही होगा ना, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कुछ तो चेंज होगा, तो इक्वल तो होने से रहे। तो इक्वल होने के लिए क्या होगा, इधर जो ये वाला वेक्टर था और इधर जो ये वाला वेक्टर था, और वही सेम वेक्टर क्या होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, ताकि रिजल्टेंट सेम है, मतलब ताकि इनका दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इक्वल हो जाए। क्योंकि इसमें कुछ भी अगर इधर उधर हुआ तो इक्वल तो नहीं आने वाला, तो मतलब ए वेक्टर जो था इधर, वो इधर वाला वेक्टर भी के बराबर होना चाहिए था, और इधर वाला जो है इधर वाला इक्वल, इधर वाले के इक्वल होना चाहिए था। अब ऐसा होगा क्या, कब होगा, क्योंकि ए वेक्टर्स यहाँ दोनों सेम ही हैं और बी वेक्टर्स भी सेम है, और पूरा वेक्टर हमें इसको इससे ऐड करना है बेसिकली, तो ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली जो यहाँ पे जो भी क्वांटिटी यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है वही क्वांटिटी यहाँ भी मल्टीप्लाई होनी चाहिए ए के साथ, और यहाँ पे जो भी स्केलर क्वांटिटी बी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे वही क्वांटिटी होनी चाहिए मल्टीप्लाई बी के साथ। तभी तो यहाँ पे ए था तो जो भी ए के साथ मल्टीप्लाई होगी उतना ही उसको बढ़ा देगी या घटा देगी, और यहाँ पे बी के साथ भी वही होगा, मान लो बढ़ गई। और सेम इधर राइट हैंड साइड में क्या होगा कि जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई यहाँ पे हुई थी तो उतना ही ए को बढ़ाएगी यहाँ पे भी, और उतना ही बी को बढ़ाएगी या घटाएगी यहाँ पे भी। अब क्योंकि दोनों वेक्टर्स उतने ही घटे बढ़े, मतलब वही सेम हो गए, इनका रिजल्टेंट तो सेम होगा ही होगा, जो कि इक्वल हमें करना ही था। तो ये समझ में आ गया। तो ये तो मतलब कंसेप्ट था कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं हम, बेसिकली कर यही रहे कि ये इक्वल इसके इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या करेंगे बेसिकली, ये इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, सिंपल है। तो
14x प्लस 21y माइनस 14 इज टू माइनस 3x प्लस 12y माइनस 6 है ना, इसके इक्वल कर देते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा बेसिकली 21x प्लस 14y प्लस 35 इज टू 9x माइनस 12y प्लस 21 है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 14x यहाँ पे आ जाएगा 17x और ये इधर आ जाएगा कितना प्लस 9y, ये हो जाएगा प्लस 8 सॉरी माइनस 8 हो जाएगा, ये होगा माइनस 8 इज टू 0। और इधर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा इसमें 9 गया 12x हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा प्लस 26y, यहाँ पे हो जाएगा माइनस तो प्लस 14 इज टू 0 आ गया है ना। तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व करते हैं। 17 किससे मल्टीप्लाई कर दें, काफ़ी हो गया, इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाए बेसिकली 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4 8 204 x प्लस 108y माइनस 96 इज टू 0। और यहाँ पे कितना, इसको हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को इसको मल्टीप्लाई करते हैं 17 से, बेसिकली कितना हो जाएगा 204x प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 17 इंटू 6 हो जाएगा 102, तो 2 यहाँ पे और 10 तो 734, तो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 44y प्लस 17 इंटू 14 कर देंगे तो हो जाएगा 68 238 इज टू 0। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बेसिकली दोनों को माइनस कर देंगे आपस में, इसको और इसको, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 442 में से 108 गया तो 334 बचेगा, तो 334y इसमें से इसको माइनस करेंगे बेसिकली कितना हो जाएगा, अच्छा इसमें से इसको करना है तो ये तो प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 238, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 334y इज टू, ये हो जाएगा 334 ही हो जाएगा। और यहाँ से एक सेकेंड, ये प्लस में होते हैं यहाँ पे तो 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस बेसिकली 334y इज हो जाएगी माइनस 334 और यहाँ से जाएगा y इज हो जाएगा -1 है ना, y की वैल्यू -1 आ गई, तो इसमें हम इसको पुट कर देते हैं बेसिकली यहाँ पे -1, तो y -1 आ गया, -1 यहाँ पे पुट कर देंगे तो 17x ये हो जाएगा -1 और तो बेसिकली -9 और 8 तो -17 हो गया ये, तो -17 इज टू 0, बेसिकली 17x इज टू 17 तो x इज टू हो गया 1, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई क्या y इज टू -1 एंड x इज टू